आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए मई 2023 कैसा रहेगा। इस वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, मून साइन, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा तुला राशि में था। और बहुत से लोग गलती करते हैं, इसे सन साइन से देखते हैं, तो प्लीज इसे सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि से ही देखिएगा। वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा ये आपके लगन पर आधारित होगा, असेंडेंट, यानी जिनका भी जन्म तुला लगन में हुआ उनके लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या प्रभाव देगी और क्या विशेष उपाय आपको करना होगा। संक्षेप में अगर मैं कहना चाहूं तो ये महीना आप पर दैवीय कृपा बनी रहेगी। दैवीय कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और कोई बहुत बड़े बदलाव का भी संकेत मिल रहा है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास ज्ञानवर्धक होने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी केतु ठीक चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके चंद्रमा से पंचम भाव में है। सूर्य, बृहस्पति, बुध और राहु आपके सप्तम भाव मेष राशि में है। सूर्य 15 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। शुक्र 2 मई को ही भाग्य भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में। मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल 10 मई को आपके दशम भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में और मंगल नीच हो जाएंगे। मंगल और शनि में षडाष्टक योग भी बना हुआ है। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात कर ले, क्योंकि चंद्र राशि से हम ये गोचर देख रहे हैं तो केतु जो है इस समय ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात, मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। राहु की दृष्टि भी है आपकी चंद्र राशि पर। राशिपति शुक्र भी इस महीने के आरंभ में अष्टम भाव में होंगे और इस महीने के मध्य में सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस बनती हैं, जो सारी स्थितियां बनती हैं, सेहत और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। खास करके केतु का जो चंद्रमा के ऊपर से गोचर है, तो केतु जब भी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई मानसिक चिंता, तनाव, उग्रता या स्वास्थ्य संबंधी कष्ट पैदा करते हैं। खासकर लेग्स में या यूरिनल पार्ट्स में प्रॉब्लम, लेग्स में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम। और शनि जो है पंचम भाव में, क्योंकि चंद्रमा से पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में, लेकिन मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बना हुआ है, तो बुद्धि को भी भ्रमित करने का कार्य करते हैं, यानी बुद्धि में भी भ्रम जो है वो पैदा होता रहेगा। तो ये महीना सेहत स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। बिजनेस की बात करें तो इस महीने बिजनेस भी एवरेज रहेगा। उसकी मुख्य वजह क्या है? अब बिजनेस एवरेज रहने की मुख्य वजह, मंगल जो है आपके दशम भाव में 10 मई को नीच के होने वाले हैं। और मंगल का, हालांकि मंगल यहां पर स्थान बली हो जाते हैं, लेकिन नीच के मंगल हैं, तो बिजनेस या जॉब में आपको दिक्कत परेशानी देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग जो है दशम और पंचम भाव में बना। ये षडाष्टक योग ही अपने आप में सबसे खराब माना गया है। तो दशम भाव में नीच का मंगल और नीच के मंगल के प्रभाव से आपके कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं, आपको गलत मार्गों की तरफ भटकाते हैं। कारोबार में, नौकरी में आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं और इसका खामियाजा जो है आपको आगे चल करके भुगतना पड़ता है। और कई दफा तो मंगल के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। आमदनी की बात करें तो आमदनी के भाव
मंगल धनेश जो हैं, धन भाव के स्वामी मंगल नीच के हो जाएंगे 10 मई को। दूसरी तरफ आपके लाभ स्थान पर गुरु शनि दोनों की दृष्टि रहेगी, धन भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, तो आमदनी भी एवरेज रहेगी, ज्यादा मतलब आमदनी ठीक ठाक रहेगी, आई चलाई जो है आपकी चलती रहेगी। इसके बाद आपकी एजुकेशन, संतान की बात करें तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग दशम और पंचम भाव पे है। अब पंचम भाव जो है बुद्धि का स्थान माना गया है, तो बुद्धि जैसा मैंने बताया भ्रमित हो सकती है। पंचम भाव संतान का भी है, शनि हालांकि बैठे हैं लेकिन मंगल की दृष्टि भी है और मंगल की नीच दृष्टि है शनि पर, तो संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लव लाइफ आपकी बढ़िया नहीं होगी। और शेयर मार्केट में अभी बहुत सोच समझ के निवेश कीजिएगा, नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो पंचम और दशम का जो ये षडाष्टक योग बना है, ये कहीं ना कहीं आपके संतान, आपके कारोबार, आपकी नौकरी पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके बाद दाम्पत्य जीवन, फैमिली लाइफ की बात करें तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है, हालांकि बृहस्पति भी है यहां पर, बुध भी हैं, सूर्य भी रहेंगे 15 मई तक, लेकिन राहु और शनि सप्तम भाव में इतने सारे ग्रहों का जो जमावड़ा है ये बहुत अधिक शुभ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके शत्रु वर्ग आपको परेशानी देते रहेंगे, ऑपोजिशन पार्टी आपको तंग करेगी, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या उनकी सेहत और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अब आप बोलेंगे तो दैवीय कृपा किस बात की? अगर ये सब कुछ ही होना है, अगर इतना कुछ आप बता रहे हैं, तो दैवीय कृपा किस बात की? दैवीय कृपा का अर्थ क्या है? दैवीय कृपा का अर्थ है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए आपको उस मुसीबत से निकाल के ले जाएंगे। और उसकी मुख्य वजह है शुक्र जो है 2 मई को आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। राशिपति शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे, अपनी मित्र राशि में होंगे, तो इसी को कहते हैं दैवीय कृपा, कि कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन शुक्र क्योंकि भाग्य भाव में है। और भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य का अर्थ है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े और आपके कार्य बनते चले जाए, इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा कहते हैं। तो शुक्र के प्रभाव से क्या होगा कि कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, व्यापार आपका चलता रहेगा, पैसा जो है, धन जो है, मैंने इसीलिए कहा आई चलाई चलती रहेगी। तो क्या होगा कि शुक्र के प्रभाव से आप पर जो भी दिक्कत, जो भी कष्ट होगा, आप उससे निकल आएंगे, आप उससे फंसेंगे नहीं उसमें। आपका कोई ना कोई साथी आके आपकी सहायता कर देगा, आपका कोई घर का मेंबर आपकी सहायता कर देगा, तो इस प्रकार से आपको सहायता मिल जाएगी। और एक चीज, जो ये दशम भाव में मंगल शनि का षडाष्टक योग है, ये किसी बड़े बदलाव का सूचक है। ये बदलाव किसी भी कार्य संबंधी हो सकता है, ये बदलाव आपके नौकरी संबंधी हो सकता है, ये बदलाव आपके कारोबार संबंधी हो सकता है, ये बदलाव आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है। तो ये बदलाव जो है मंगल शनि के षडाष्टक योग की वजह से हो सकता है। तो दैवीय कृपा भी बनी रहेगी, शुक्र की वजह से भाग्य आपका साथ देता रहेगा, मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको निकाल ले आएगा। तो ये महीना थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। अब वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे तुला लगन की, और साथ ही साथ हम इस महीने के विशेष उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, और जाहिर है अगर लगन की बात होगी तो दशा अंतरदशा की भी बात होगी। बहुत से लोगों का अक्सर ये मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर एक ही लगन, एक ही राशि के जातक होंगे तो सबका एक जैसा फल कैसे होगा? इसीलिए दशा अंतरदशा का जिक्र करता हूं, क्योंकि सभी को अलग अलग दशा अंतरदशा चलती है। किसी को मंगल में केतु की दशा चल रही है, तो किसी को चंद्रमा में मंगल चल रहा है, किसी को राहु में सूर्य चल रहा है, किसी को शनि में गुरु चल रहा है, किसी को बुध में सूर्य चल रहा है, किसी को शुक्र में मंगल चल रहा है। सबको अलग अलग दशा चलती है, और इसी दशा अंतरदशा के बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सबको अलग अलग प्रभाव मिलता है। और सबसे अंतिम कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, वो भी इसके फलादेश में अंतर डालती है। तो इसीलिए ये जो गोचर फल हम बताते हैं, ये 100%
सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र से ही शुरुआत करेंगे जो लगन के स्वामी है। तो अगर आपको इस समय शुक्र की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुक्र आपको कैसा फल देंगे। अब शुक्र देखिए आपके 2 मई को ही चले जाएंगे भाग्य भाव में। तो क्या शुक्र आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं? जी हां, बिल्कुल करते हैं। शुक्र जो है आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। शुक्र लग्नेश है, अष्टमेश है, भाग्य भाव में है, भाग्य की वृद्धि करेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, आपके व्यापार की वृद्धि, खास करके विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं। पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है। 1 तारीख को शुक्र मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी है। तो ऐसे में मंगल के नक्षत्र में शुक्र की दशा में धन और दाम्पत्य जीवन, धन और व्यापार दोनों की वृद्धि होगी। यानी धन की वृद्धि भी होगी, दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, धन और कुटुंब सुख की वृद्धि, और सप्तम भाव जो है दाम्पत्य सुख की वृद्धि। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, विवाह योग बन सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि मंगल जो है तुला लगन वालों के लिए प्रबल मार्केश भी हो जाते हैं। तो ऐसे में सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है और चोट आदि से बच के रहें। इसके बाद 8 मई को शुक्र चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु सप्तम भाव में ही बैठे हैं मगर मंगल की राशि में। तो यहां पे राहु थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव देंगे। हालांकि सप्तम भाव में राहु है, मंगल की राशि में, तो धन और व्यापार की वृद्धि तो चलती रहेगी। लेकिन यहां पे राहु सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट दे सकते हैं, मतभेद पैदा कर सकते हैं या पार्टनर की हेल्थ को डाउन कर सकते हैं। 20 तारीख को यानी 20 मई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन या फिर नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। तो शुक्र की दशा, अंतरदशा आपके लिए निसंदेह भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, आपके धन को बढ़ाने वाली होगी, आपके व्यापार को बढ़ाने वाली होगी। इसके बाद सीधा चलते हैं केतु पर। केतु आपके लगन में विराजमान है और शुक्र की राशि में है। तो केतु की दशा, अंतरदशा आपको क्या प्रभाव देगी? केतु शुक्र की राशि और राहु के नक्षत्र में है। यानी केतु की दशा, अंतरदशा में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब मिलेगा आपको। अधिकार बढ़ेंगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन केतु शुक्र की राशि और शुक्र अष्टमेश है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा और किसी किसी जातक को धन हानि, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट होगा। इसके बाद केतु के बाद हम सीधा राहु की बात करेंगे। उसके बाद अन्य ग्रहों पर चलते हैं। तो राहु आपको कैसा फल देंगे? अब राहु जो है सप्तम भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल धनेश भी है और राहु केतु के नक्षत्र में भी है। तो राहु की दशा, अंतरदशा में आपका धन भी बढ़ेगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। लेकिन राहु की दशा में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, कहीं ना कहीं शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा। और राहु क्योंकि मंगल की राशि में है, मार्केश है मंगल, तो आपको स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बच के रहना होगा। तो अब हम सीधा चलते हैं शनि पर कि शनि की दशा, अंतरदशा आपको क्या फल देगी। शनि क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं तो शनि बिल्कुल ही राहु की भांति फल प्रदान करेंगे। तो शनि की दशा, अंतरदशा में आपको वो सभी फल प्राप्त होंगे जो राहु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरह बृहस्पति की दशा, अंतरदशा आपको केतु का फल प्रदान करेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र में है। तो बृहस्पति केतु की भांति फल देंगे, यानी जो भी केतु के अंतर्गत मैंने आपको फल बताए हैं वो बृहस्पति की दशा, अंतरदशा भी देगी। इसके बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपको कैसा फल देंगे? अब बुध जो है सबसे पहले तो 1 तारीख को शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र क्योंकि लगन और अष्टम के स्वामी है, भाग्य भाव में है, तो शुक्र के नक्षत्र में भाग्य की वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, समाज में आपकी कीर्ति फैलेगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक जातकों को स्वास्थ्य हानि, धन हानि या थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। बुध फिर इसके बाद 8 मई को चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में, तो केतु का ही फल प्रदान करेंगे जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 15 मई को बुध डायरेक्ट होंगे यानी मार्गी होंगे। उसके बाद फिर वापस 21 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो शुक्र की भांति फल देंगे। तो बुध का कुछ इस प्रकार से फल रहने वाला है।
सूर्य की बात करें, सूर्य की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी? सूर्य आपके लाभेश हैं और सूर्य आपको बहुत ही जबरदस्त शुभ फल देने वाले हैं। 1 तारीख को यानी 1 मई को सूर्य होंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र लग्नेश, अष्टमेश, भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में सूर्य की दशा अंतरदशा जो है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, भाग्य की वृद्धि करती है, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं। इसके बाद 11 मई को सूर्य चले जाएंगे स्वयं अपने ही नक्षत्र में। अब भले ही सूर्य उस समय सप्तम भाव में है, बाद में अष्टम भाव में जाने वाले, लेकिन सूर्य अपने नक्षत्र में है और अपने नक्षत्र में ग्रह कभी भी अशुभ फल नहीं देता है बल्कि शुभ फल ही देता है। तो सूर्य क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश हैं सूर्य, तो आपकी लाभ इनकम को बढ़ाते हैं, सक्सेस को बढ़ाते हैं, गेन्स को बढ़ाते हैं। तो सक्सेस मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी। लेकिन यहां पे एक चीज मैं और बता दूं कि सूर्य जो है आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि अवश्य करते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 25 मई को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, हर प्रकार से आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। तो सूर्य की जो दशा है कुल मिलाकर के आपके लिए बढ़िया रहेगी। मंगल की बात कर ले, मंगल आपको कैसा फल देंगे? मंगल जो है 10 मई तक भाग्य भाव में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे, दशम भाव में नीच के हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, गुरु का नक्षत्र है, गुरु आपके तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं। छोटी मोटी यात्रा, तीसरे भाव से मीडिया आईटी सेक्टर में आप छाए रहेंगे, यानी मीडिया आईटी इन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा और छोटे भाई बंधुओं से लाभ मिलता रहेगा। छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में तरक्की। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी दर्शाता है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ऋण आदि की सुविधा आपको मिल सकती है और शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद 11 तारीख को माफ कीजिए 16 मई को मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो नौकरी में कारोबार में आपको हानि करते हैं। क्यों हानि करते हैं? क्योंकि पंचम भाव जो है 10वें से 8वां और छठे से 12वां पड़ता है। दशम भाव कर्म का और छठा भाव आपका नौकरी का, और इन दोनों पर नीच के मंगल की दृष्टि रहेगी शनि पर। तो जब मंगल शनि के ही नक्षत्र में जाएंगे और मंगल शनि में वैसे भी षडाष्टक योग बना है, तो नौकरी में आपको दिक्कत परेशानी, नौकरी जा सकती है, कारोबार आपका धीमा चल सकता है, कारोबार में दिक्कत परेशानी आ सकती है, आपके संतान की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है, लव लाइफ में आपके अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। तो मंगल की दशा 16 मई के बाद से थोड़ी सी सावधान रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपको उपाय क्या करना है इस महीने। तो इस महीने सबसे जो जरूरी, सबसे जो विशेष उपाय है, आप एक तो जितना हो सके गौ सेवा करें, क्योंकि आपके लगन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भाग्य भाव में जाने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा गौ सेवा करेंगे उतना ही भाग्य की वृद्धि होगी। लक्ष्मी माँ की पूजा करें और इसके अलावा मीठे का दान करते रहें। जितना ज्यादा मिठाई वगैरह बांटेंगे तो उतना ही ज्यादा मंगल और शनि के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।